हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक है जो आने वाले एग्जाम जो है प्यून या क्लर्क का है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है एक वन में यानी जंगल में कुछ तोता तथा कुछ बाघ है। जंगल में कुछ तोता है और कुछ बाघ है। यदि उनकी कुल 1746 टांगे हैं, यानी कि पैर कितना है, तोता और बाघ दोनों का मिला के 1746 है, और 858 सिर है, यानी तोता और बाघ दोनों का मिला के 858 सिर है। तो हमसे पूछा है तोता की संख्या कितनी है। ठीक है, हमसे तोता की संख्या पूछा है, यानी कि दो पैर वाला हमसे पूछा है, ना कि बाघ का पूछा है। जब भी हमसे दो पैर वाला पूछेगा तो उसका उल्टा 4 से गुना सिर में। अगर हमसे 4 पैर वाला पूछेगा तो उसका उल्टा 2 गुना, यानी कि 2 से सिर में गुना करेंगे। तो हमसे पूछा है कितना, 2 पैर वाला। तो टोटल कितना है, 858 सिर में हम 4 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 3432। ठीक है, अब जो 3432 जो टोटल आया उसको हम घटा लेंगे कितना में, 1746 में। 1746 में तो 1746 में से घटाने पर कितना आएगा, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर ये हो जाएगा 13, 13 में से जाएगा 7 तो बचेगा 6, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 1686 जो आएगा उसको हम 2 से भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे तो आएगा मेरा कितना, कटने के बाद 843, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए इस प्रश्न को समझिए पहले। अगर यहाँ तोता के पूछेगा यानी 2 पैर वाला पूछेगा तो हम 4 से गुना करेंगे सिर में। अगर हमसे 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे सिर में। हमसे पूछा कितना, 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला पूछा तो हम 2 पैर वाला पूछा, 2 पैर वाला पूछेगा तो हम 4 से गुना किए तो आगे में टोटल कितना, 3432। अब 3432 में से कुल जो टांग था वो टांग घटा देंगे, और जो घटाने के बाद आएगा उसको हम 2 से भाग कर देंगे। इस तरह से पैरों की जो संख्या निकालने वाला है वो हमेशा आपका प्रश्न आएगा, तो इसी तरह से बनाइएगा। इस तरह से मेरा पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या है। पहले क्रमागत समझिए कि क्या होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग मतलब लगातार संख्या का योग। 5 को ऐसा संख्या लिया होगा, जैसे मान लीजिए 40, 50, 70 ऐसा करके 5 संख्या लिया होगा तो उसका योग 270 आया है। हमसे उसमें पूछा है कि दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या है। हमसे दूसरी और 5वीं का हमसे पूछा है। तो क्रमागत संख्या बनाने का हम सबसे सिंपल और इजी वे में चलेंगे। पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या को हम x+1 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को x+2 मान लेते हैं। चौथी संख्या को x+3 मान लेते हैं। 3 मान लेते हैं, 1 2 3 4 होगा। 5वीं को x+4 मान लेते हैं। अब हम सबको क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। x 2x 3x 4x 5x जोड़ेंगे तो x वाला आएगा मेरा 5x, 2 1 3 3 6 1 4 10 आया, ठीक है। 5x + 10 दिया कितना है योग, 270, ठीक है। आगे देखिए, 5x = 270, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 5x = 260, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, 260 बटा में 5, बचा है 25, बचा 1 10, 5 दूना 10। x का वैल्यू आ गया 52, ठीक है। x का वैल्यू आया 52। अब पूछा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है, x+1, यानी कि x का जगह पर रखेंगे 52 और उसमें 1 जोड़ देंगे
तो मेरा हो जाएगा कितना 53। दूसरी संख्या, ठीक है। अब पूछा है कौन सा, पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या x+4 है, यानी कि 52 + 4 कितना हो जाएगा 56। ये मेरा हो जाएगा पांचवी संख्या, ठीक है। हमसे बोला क्या है कि दोनों का योग, यानी कि 53 और 56 को जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 109, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह से क्रमागत वाला अगर प्रश्न है तो इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि आंसर मेरा सही निकले, ठीक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहता है तीसरा प्रश्न, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, तो संख्या ज्ञात करना है। अगर संख्या 2 रहा उतनी ही अधिक जितनी की कम है, कम और अधिक की बात करें तो हमेशा दोनों के जोड़ को 2 से भाग करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न में 54 है और 82 है। 4 2 6, 8 4 12 1 13, 136 को 2 से भाग कर दीजिए। 6 दूना 12, 16, 8 दूना 16, यानी कि 68 आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे कस्बा है, मतलब आबादी वाला घर जगह है, जहाँ पे पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 थी तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ये प्रश्न परसेंटेज का है जिसमें वृद्धि हो रहा है और कमी हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जनसंख्या की जो होगी परसेंटेज जो होगा वो x% होगा, ठीक है। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, यानी कि 100 में 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 105 बटा में 100, यानी कह सकते हैं कि 21 बटा 20, ठीक है। 21 बटा 20, यानी कह सकते हैं कि हम x का 21 बटा 20 5% की वृद्धि पर फिर 5% कमी होगा तो कितना हो जाएगा 95, यानी कि कह सकते हैं कि 19 बटा 20 उसके बराबर कितना दिया है मेरा 7980, ठीक है। आगे देखिए x का वैल्यू हमको निकालना है 7980 गुने 20 गुने 20 बटा में कितना हो जाएगा 21 गुने 19। अगर हम 21 से काटते हैं 7980 को तो 380 मरते में ये कट जाएगा, ठीक है। 19 से काटेंगे 19 दूना 38, ये 20 मरते में कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 टर्म 20 गुने 20 गुने 20, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पर 3 शून्य, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 8000 आएगा, जबकि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क से। 6 लड़का या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले तो इसमें यह समझना होगा कि या का मतलब होता है बराबर, और का मतलब और तथा का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो पहले इसको हम इक्वल करेंगे, ठीक है। 6 लड़का, यानी कि लड़का को हम 20 से लिख सकते हैं बॉय। या का मतलब बराबर, यानी कि 4 पुरुष, पुरुष को हम लिख सकते हैं मैन, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 3 मरते में 2 मरते में 2 से काटेंगे तो बॉय और मैन, ठीक है। मैन कितना है 2, उल्टा हो जाएगा बॉय हो जाएगा 2। जब बॉय है कितना 3 तो मैन के जगह पर चल जाएगा 3, यानी कि 2:3 निकल गया। अब बॉय और मैन का रेशियो निकल गया, किसी में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। बोला 6 लड़का, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 लड़का, लड़का के जगह पर कितना है 2, तो हम 2 से गुना करेंगे। 6 लड़का किसी कार्य को 18 दिन में, तो हम 18 से गुना करेंगे, ठीक है।
3 लड़का यानी कि 3 लड़का कितना है मेरा, लड़का है मेरा 2, तो हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तथा का मतलब होता है जोड़। 10 पुरुष, 10 की जगह पर पुरुष कितना है मेरा 3, तो हम 3 से गुना करेंगे। 6 गुना 12 गुने 18, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 प्लस 30, एक बार और कर लेते हैं। 12 गुने 18 बराबर 36, 18 दूना 36, 2 छक्के 12 यानी कि 6, यानी कि 6 दिन में ख़त्म करेगा। पहले से समझिए 6 लड़का और 4 पुरुष था, तो पहले लड़का और पुरुष को हम तोड़ दिए थे, कितना रेशियो में है, 2 और 3 के रेशियो में मेरा आ गया, ठीक है। मैं उल्टा कर देना रहता है अनुपात में, उल्टा मेरा रेशियो निकल गया। बॉय का 2 और मैन का 3। 6 लड़का था तो लड़के के जगह पर 2 लिखे हैं, बॉय 2 था मेरा, कितना दिन में, 18 दिन में। फिर कहा 3 गुने 2 यानी 3 लड़का था, लड़का कितना है मेरा 2, 3 गुने 2 प्लस होता है तथा का मतलब और का मतलब प्लस 2, 10 गुने 3 30 हो गया। पर सॉल्यूशन कर देंगे तो मेरा 6 दिन आ जाएगा। इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।